प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तु? जिन चीज़ों की मनुष्य लालसा करते हैं। प्रियो, ज़रा हम ये समझें कि आज जो नियम चलता है पृथ्वी में, क्या चल रहा है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। वचन कहता है पहले तुम मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं जिनकी तुम लालसा करते तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, राज और धार्मिकता के बारे में अगर हम देखें कि कैसे खोज की जाए, प्रियो, ये वचन हमें ये सिखाता है कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला दर्जा देते हैं तो वो हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। प्रियो, ये वचन हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है या सिखाता है कि हमें अपनी खुशी के लिए, अपने संतुष्टि के लिए परमेश्वर पे सिर्फ निर्भर रहना है, ना कि संसार की चीज़ों पर या संसार के लोगों पर। तो आइए वचन के माध्यम से हम देखें दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, अगर हम 6 से पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है? परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर हम परमेश्वर से ये बोल रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, संसार की सारी सुख सुविधा चाहिए, तो हमें ये वचन पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। वचन क्या कह रहा है? हमें भी कुछ देना है परमेश्वर को, सिर्फ लेना नहीं है। हम सिर्फ मनुष्य मांगते हैं, ये दे दे वो दे दे, सब कुछ दे दो, पर जब मनुष्य की हमारी बारी आती है तो हम धीरे से हाथ जोड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हमारी चीज़ जो हमारे पास आता है उसमें से हमें प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा करेंगे तो हम प्रभु की ज्यादा आशीषों को पाएंगे, अगर हम थोड़ा करेंगे तो हम थोड़ी आशीष पाएंगे। लेकिन हर एक जन के लिए आगे लिखा, जैसे तुम मन में ठान रहे हो तो वैसा ही करो। आगे वचन क्या कहता है कि ये कुछ भी देते करते समय कुड़कुड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, या कोई पीछे से फोर्स कर रहा है कि करना पड़ेगा तो ही हम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर से दुआ करें, जितनी हमारी गुंजाइश है उतना हम करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो 8 पद कहता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। कब? जब हम भी प्रभु के लिए करेंगे। ये मत सोचिए कि सिर्फ हम अपना मांगते जा रहे, प्रभु देते जा रहे, और हमारी बारी आई तो बस हम बैठ गए हाथ जोड़ के। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर हमारी गुंजाइश है ज्यादा करने की तो ज्यादा कीजिए, कम है तो कम कीजिए, पर करिए, तभी प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बनी रहेगी, उसकी अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी। और जब हम ऐसा करेंगे, वचन कहता है भले काम के लिए जो कुछ तुम्हारी आवश्यकता है वो सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा। 10वां पद में लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो प्रभु के कार्य को फैलाते हैं, बीज वचन को दर्शाता है। यहाँ वचन कहता है अगर तुम प्रभु के कार्य के लिए कर रहे हो, उसको प्रथम दर्जा दे रहे हो, प्रभु के कार्य के लिए हाथ बढ़ा रहे हो, उसके राज्य के लिए हाथ बढ़ा रहे हो, तो वो तुम्हें बीज देते रहेगा कि तुम बोते रहो। और जब बोते रहोगे तो वचन आगे क्या कह रहा है, और वो उसे फलवंत भी करेगा और तुम्हारे मेहनत को सफल भी करेगा। आत्मा बचेंगे, प्रभु के राज का फैलाव होगा, प्रभु का सम्मान बढ़ेगा, हर कोने कोने में प्रभु का राज बढ़ता चला जाएगा। हमारा ये जीवन व्यर्थ नहीं होगा प्रियो।
प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि तुम मांगते हो और होता नहीं है। इसलिए नहीं होता कि तुम सही मनसा से नहीं मांगते हो, तुम सिर्फ अपनी भलाई सोचते हो। अगर तुम मेरे राज्य के लिए करोगे, मेरे कार्य के लिए करोगे, तो आत्माएं बचेंगी। तुम्हारा एक छोटा सा परिश्रम का फल या भेंट अगर मेरे कार्य के लिए, आत्मा बचने के लिए, कार्य के फैलाव के लिए यूज होगा, तो सोचो, जब हम ऐसा करेंगे प्रभु हमें बीज देंगे और हम उस बीज को बोना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर की सामर्थ्य से भर के प्रभु इस्तेमाल करेंगे और वो वचन पूरा होगा कि पहले तुम मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो। कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा प्रिय। तो सबसे पहले याद रखें कि हम कुड़कुड़ाएं नहीं, किसी के दबाव में ना करें और परमेश्वर को पहला दर्जा दें, मतलब प्रभु के कार्य को पहला दर्जा दें, फिर संसारिक बातों के बारे में सोचें। तभी हमारे जीवन में प्रभु की दया बनी रहेगी और हमारा जीवन और हमारे जीवन से कई लोगों की ज़िंदगी प्रभु के राज्य में दाखिल होगी और ये जीवन के ज़रिए प्रभु की महिमा होगी और हमारा ये जीवन प्रभु के हर्ष का वजह बनता चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। आमीन आमीन।